मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज देखने वालों पर खुदा की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल आज सब आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम गवाही में। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदा की खादमा मुबशरा सानिया जेरोम। इनका ताल्लुक है शिलोह गॉस्पेल चर्च मिनिस्ट्री से, जो कि मौजूद है आसफ टाउन नंबर 1 में। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनकी सारी पर्सनल टेस्टिमनीज के हवाले से कि किस तरह से ये खुदा की खिदमत में आई। और इनके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने सिंगिंग में अभी शुरुआत की है। गो के इन्होंने पहले से क्वायर का हिस्सा थी। अभी इन्होंने रिसेंटली ही उस्ताद शहीन मेहदी खान साहब को की शागिर्दियत इख्तियार की है। तो ये बहुत ही ख़ास आज का प्रोग्राम है, आप ज़रूर देखें और इससे बरकत हासिल करें। सिस्टर जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने स्टूडियो में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर। आप नेशनल न्यूज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे खिदमत करने का मौका दिया और मैं यहाँ पे आई ताकि मैं खुदा उनके कलाम को शेयर कर सकूँ और जो खुदा उनकी ज़िंदा गवाही है मेरी ज़िंदगी में, मैं इसको शेयर कर सकूँ। आपने अपनी बाकायदा खिदमत का आगाज़ कब किया? तकरीबन आज से 8-7 साल पहले मैंने खिदमत का आगाज़ किया और आगाज़ मेरा कुछ इस तरीके से हुआ कि खुदावन में मैं पहले से मसरूर थी कि मैं उसकी खिदमत करूं और उसकी जय जयकार करूं, वर्शिप करूं और उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाऊं। और ऐसा हुआ कि हमारे घर के सामने एक 3 बच्चियाँ थीं कि जो कि बहुत ज़्यादा खुदावन में मशगूल रहती थी और उनके साथ मेरी सोबत हुई और उन्होंने मुझे इस तरीके से कलाम की तरफ कन्वर्ट किया। और जबकि मैं उनके घर में गई और दुआ की और खुदावन का कलाम मुझ पे उतरा कि तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। और यकीनन मुझे बाइबल का बिल्कुल भी पता नहीं था, मैंने बाइबल में बिल्कुल भी ये वर्स नहीं पढ़ी थी। लेकिन जब मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने मुझे बताया कि ये खुदा के कलाम में वर्स है और ये खुदा का कलाम था। और थैंक गॉड, खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने उस वक्त ही मुझे प्रोफेसी की बरकत दी। और मैं खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ कि खुदावन ने मुझ पे फजल किया और मेरे वसीले से खुदावन ने बहुत ज़्यादा जानों को जो है जो कुव्वत बख्शी और मेरी वजह से इस्तेमाल किया और मुझे भी इस्तेमाल किया अपने कलाम के लिए, अपने काम के लिए। और बहुत ज़्यादा बदरू गिरफ्तार लोग थे जो आज़ाद हुए और मेरी खुद की फैमिली जो है वो तब्दील हुई, जिनको कलाम का बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरे घराने का एक अफराद जो है वो खुदावन की तरफ से तब्दील हुआ। तो जब आपने ये सारा मतलब इस तरह से आप जाना शुरू हुए, उनके घर में दुआ वगैरह शुरू की आपने, तो इसके बाद जब आपकी ज़िंदगी चेंज हुई, आपके घराने ने बरकत हासिल की, तो आपने फिर बाकायदा सेमिनरी ज्वाइन की कोई? जी, मैं खुदा के कलाम को सीखने के लिए। जी, मैं शील्ड ऑफ फेथ पेंटिकोस्टल चर्च जाती थी। उनका जो बिशप हैं, बिशप आसफ जमाली, खुदावन ने उनको बहुत ज़्यादा बरकत से मालामाल किया और उन्हीं के वसीला से मैं इस लायक हुई कि मैं वर्शिप कर सकूं और कलाम को सीख सकूं। वो जैसे जैसे कलाम पेश करते थे, क्योंकि खुदावन ने उनको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी थी और मैं उनको कॉपी करती थी कि ये जिस तरीके से कलाम देते पुरजोश तरीके से, मैं भी इस तरीके से खुदावन के कलाम को शेयर करूँ, क्योंकि मुझे सुस्ती से भरा कलाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे भी ऐसा जो शीला खादम की तरह कलाम करना पसंद था कि जिस तरह खुदावन ने उनको कुव्वत बख्शी थी और उसी तरीके से मैंने भी अपने आप को उसी तरीके से बनाया कि मैं खुदावन के कलाम की तमजीद इसी तरीके से कर सकूं। और खुदावन का शुक्र है, थैंक गॉड, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जहां भी चली जाऊं मुझ में इतनी दलेरी है कि मैं कभी भी खुदावन के कलाम सुनाने से कभी भी नहीं डरती और ना ही प्रे करने से, ना ही दुआ करने से। जिस भी चीज़ का मुझे मौका दिया जाए मैं खुदावन का बखूबी से उस चीज़ को निभाती हूँ। आपने अभी बताया कि मैं वर्शिप भी करती हूँ उनको देख के, तो इसकी बाकायदा आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ली है या अभी आपने शुरू करनी है? जी, मैंने ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं ली। ये भी मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ही अहम गवाही है कि जब मैं दूसरों को देखती थी कि वर्शिप करते हैं तो मैं खुदा के आगे रोज़े रखती थी, मैं दुआ करती थी, मैं रोती थी, मैं कहती थी कि खुदावन मैं भी तेरी वर्शिप करना चाहती हूँ, तो मुझे भी तू आवाज़ दे। तो थैंक गॉड इसी तरह बिशप आसफ जमाली ने मुझे मौका दिया, मैं वहाँ पे उनकी मेन क्वायर की वोकल बनी और इसी तरीके से खुदावन मुझे ब्लेस करता गया
और फिर मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरह से तब्दील हुई कि मेरी ज़िंदगी में वर्शिपर शहीन मेहंदी साहब आए, तो जो बहुत ही एक अहम हैसियत रखे हैं हमारी ज़िंदगी में। खुदावन ने उनको बहुत ही वर्शिप के लिए बहुत ही ज़्यादा बरकत से मालामाल किया है, और उनके वसीले से उन्होंने काफ़ी बेटियों को आगे प्रमोट किया, और इसी तरह मैं भी उनकी ज़िंदगी में एक हिस्सा बनी, और उन्होंने मुझे एक बेटी के रूप में एक बहुत अच्छा ये पैगाम दिया कि क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्ता रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। और उन्होंने मुझे बड़ी अच्छे तरीके से गाइडलाइन दी, और इसके अलावा कि मुझे उन्होंने हारमोनियम जो कि मैं नहीं परचेज कर सकती थी, उन्होंने मुझे हारमोनियम परचेज करके दिया, और ख़ुद उन्होंने मुझे प्रस्तिश के बारे में बताया कि प्रस्तिश हमें किस तरह करनी चाहिए और प्रस्तिश के क्या उसूल है। आजकल तो देखा जाए तो प्रस्तिश हर कोई करता है, क्योंकि खुदा हमारे बेरिया लबों को भी सुनता है, लेकिन प्रस्तिश का मतलब यह है कि हम अगर कुछ प्रस्तिश कर रहे हैं या कलाम सुना रहे हैं तो हम उसमें भी तरतीब होनी चाहिए, क्योंकि खुदा तरतीब का खुदा है। आपने अभी मुझे बताया है कि आप उस्ताद शहीन मेहंदी साहब से सीख रही हैं। ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बेशकीमती सरमाया है। जी जी बिल्कुल, और एक बड़ा नाम है। जी जी, क्योंकि अगर आज जो गॉस्पेल सिंगिंग में हमारे नौजवान आ रहे हैं तो जो इनके मेंटर हैं वो वही हैं, शहीन मेहंदी साहब। जी जी जी, सभी उन्हीं से, क्योंकि मैं भी जब हम छोटे थे हमें सिर्फ एक नाम ही याद था जो प्रस्तिश के हवाले से था, वो शहीन मेहंदी साहब थे। जी जी, इसमें कोई दो राहे नहीं। और खुदा का शुक्र है कि उन्होंने बहुत प्रमोट किया है अपनी यंग जो जनरेशन है, जो अभी जैसे हमारे साथ सिस्टर मौजूद हैं, वो बता रही हैं कि मैंने भी उनकी शागिर्दियत को इख्तियार किया, मैंने भी उन्हीं की शागिर्दियत को इख्तियार किया है। तो मुझे दिली तौर पर बड़ी खुशी हुई है कि नौजवानों में अभी भी ये इज्जत, ये जज्बा उनके अंदर है कि वो अपने जो उस्ताद हैं वो ऐसे ढूंढते हैं जो वाकई सच्चाई से ममूर हैं, और जिनकी प्रस्तिश से वाकई जब हम भी सुनते थे तो हमें भी ये यकीन हो जाता है कि खुदावन का तख्त आन मौजूद हुआ है। तो खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने अपने ऐसे परस्तारों को हमारे दरमियान में रखा हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो आप बाकायदा मतलब प्रैक्टिस शुरू हो गई है? जी जी बिल्कुल, बाकायदा। तो मेरा ईमान है कि आप यकीनन एक आने वाले टाइम में एक अजीम गुलकार होंगे। जी जी, इसके अलावा खुदावन ने मुझे एक और ख़ास बरकत से नवाजा है कि खुदावन ने मुझे एक जो है गीत लिखने का तोड़ा दिया है कि मुझे म्यूज़िक के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, लेकिन खुदावन ने ये मुझे नहायत अजीम तोहफा दिया है कि मैं उसके गीतों को लिख सकूं, और जो ट्यून है मुझे म्यूज़िक का बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन वो खुदावन की तरफ से मुझे मुहैया होती है। खुदावन मुझे वो खुद देता और मैं खुद लिखती हूँ। जी सिस्टर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातचीत, आपकी ने जो गवाही बताई कि किस तरह से खुदावन ने आपकी ज़िंदगी को चेंज किया, बड़ा अच्छा लगा। और अब जबकि आप एक मुबशरा हैं और अब वर्शिप भी आपने स्टार्ट कर दी है, मतलब कि आप उसकी बाकायदा ट्रेनिंग ले रही हैं, तो कोई ऐसा गीत जो आपका अपना हो, कुछ गुनगुनाएं हमें, हमारे नाज़रीन को भी सुनाएं, कोई नया गीत आपका। जी, अभी तो रिसेंटली मेरे कुछ काफ़ी गीत लिखे हुए हैं, लेकिन अभी ना ही मैंने किसी को वो गीत दिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से वो उन गीतों को गाऊं। और जो मेरे उस्ताद हैं वर्शिपर शहीन मेहंदी साहब, इनके साथ एक गीत मैंने रिसेंटली अभी तैयार हो रहा है और आने वाला है, इनकमिंग आने वाला है। और मैं थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा गुनगुना के प्लीज आपको सुनाऊंगी। मैंने एक कोर्स तैयार किया, मैं आपके सामने वो कोर्स थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी और यकीनन आप उस कोर्स से बरकत को रिसीव करेंगे। यहोवा 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 खुदा, यहोवा 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 खुदा, मेरी जान बदन में है तेरा मसा, मेरी जान बदन में है तेरा मसा, तू पापों को धोता क्षमा करता है, तू पापों को धोता
क्षमा करता है। तेरे खून से आज इंसान बदला है, तेरे खून से आज इंसान बदला है। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। तो ये लिरिक्स किसके हैं? ये बहुत शानदार। जी ये लिरिक्स मैं अपना नाम तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, ये खुदावन ने मुझे बरकत दिया Very और good. ये मैं खुदावन का ही नाम लूंगी कि ये खुदावन ने मुझे दिया। ये सब कुछ जो मैंने लिखा है ये खुदावन की ब्लेसिंग है, और जो मैंने बोला है, जो मैंने गाया है, ये सब कुछ खुदावन की ब्लेसिंग है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है खुदावन का और जिंदा इसकी काम। कंपोजिशन किसने की है? ये भी बहुत अच्छी है। इसकी कंपोजिशन भी ये खुदावन ने ही Praise की the है। Lord, praise the Lord। बहुत अच्छा ब्लेसिंग आपको देंगे कि खुदावंद आपको और ज्यादा इस तरह की हिकमत से मामूर करें और आप इसी तरह कदो-कामत में जिस तरह बढ़ रहे हैं, रूहानी तरक्की में भी और वर्शिप में भी बढ़ते जाएं। जी नाज़रीन, बहुत खुशी की बात है कि अभी हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है उस्ताद शहीन मेहदी साहब हैं। मेरा दिल निहायत शादमान है कि वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर मैं आपको वेलकम कर रहा थैंक यू हूँ। वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वाकई ये मसरत है कि आप यहाँ पर थैंक्स मौजूद लॉर्ड, हैं। थैंक्स। खुदा उनके बाबरकत नाम में सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ और नेशन न्यूज़ से मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा ने हमें मौका दिया, ज़िंदगी के सांस बख्शे कि आपके साथ मिलके एवेंजलिस्ट सानिया जरूम के साथ मिलके हम खुदा के कलाम की बातें सीख सके। अभी आप ही की बातें हो रही थी। थैंक यू वेरी मच। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह से आप यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं। इवन के मैंने ये अपना देखा है कि हर टीवी चैनल पर जाकर आप खुद अपनी वीडियोस देते हैं। जी वो बिल्कुल। जो यंग टैलेंट आपके पास आता है उसको प्रमोट करें। ये बहुत कम है, लेकिन जी बिल्कुल। आपकी ये जो सच्चाई है काबिल सताइश है। मेरी भी है ना, हालांकि दोस्त मुझे कहते हैं, जैसे मैं आज टीवी पे देता हूँ, मनीर भट्टी साहब हैं, ईजे भाई हैं, दूसरे चैनल के सारे हैं, कि शहीन भाई आप सेंड कर दिया करें। मैं कहा नहीं यार, ऐसे चलो रफाकत भी हो जाती है। तो सारे चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ। ऐसा होता कभी नहीं है उन्होंने खान refuse साहब। नहीं किया। सही बात है। तो उनकी मेहरबानी है कि वो खुदा के कलाम को ऑन एयर कर देते हैं। ऑन एयर करें। तो अभी बात हो रही थी सानिया से कि उन्होंने बताया कि आपकी शागिर्दियत में आई हैं वो। तो जी, जी। किस तरह से आप इनको अभी ये खुदा के प्लान में मैं समझूंगा कि जो खुदा के प्लान में बातें होती हैं वो कामयाबी होती है, जो लेकिन वक्त का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अच्छा है, उन्होंने अभी गीत एक हाँ जी, हमारे वो सामने ये गाया है। लिखती बहुत अच्छा है और Great. कंपोजिशन खुदा ने, ये बहुत कम लोगों में खुदा देता है ऐसी कि लिखने की भी बरकत देता है, कंपोजिशन की भी बरकत देता है। तो मैंने भी कुछ गीत कंपोजिशन की थी, लेकिन मैंने अपने रूहानी उस्ताद पास्टर मरकज साहब को भी दिखाई थी उनकी। और उस ज़माने में मास्टर फरोज साहब थे, जब पास्टर मरकज साहब के क्रूसेट होते थे, बहुत बड़े पायनियर हैं पास्टर मरकज साहब क्रूसेट्स के। तो उस वक्त मैं और मास्टर फरोज साहब ये हम मिल के क्वायर को लीड करते थे। ओके। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि खुदा जिसको चुनता है वो खुदा बाबरकत बना के दुनिया में पेश करता है। तो अभी आप अपने शागिर्द को किस तौर पर, किस लेवल पर रख रहे हैं? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये आगे बढ़े, इसमें टैलेंट है। और मैंने बेसिक चीज़ें इसको, हारमोनियम इसको लेकर दिया है, बेसिक चीज़ें इनको सिखानी शुरू की है। आकार क्या है, रगी क्या है, अलंकार क्या है, बरल अलंकार क्या है, श्रुति क्या है, सुर का फील क्या है, सुर को कैसे आंस के साथ छोड़ना है, और उसकी नाक कान गला सीना कहाँ इस्तेमाल करना है। तो रियाजत किस तरह से है? तो ये हाँ जी, रियाजत की तरह आवाज़ की प्रैक्टिस ही है। ये आवाज़ बहुत कम लोगों में ये पाई जाती है। गाने को तो सारे लोग दुनिया गा रहे हैं, लेकिन अपने उस्तादों का एहतराम करें। जैसे हमारी कम्युनिटी में उस्ताद परवेज़ पारस साहब हैं, और रूहानी उस्ताद मेरे पास मरकज़ साहब हैं, जो आज दुनिया में नहीं, अपना शशीर हरीसन साहब, ये बहुत बड़े उस्ताद, ईवी अनवर साहब, उनको हमेशा याद रखें जिनकी बड़ी कम्युनिटी बड़ी की खिदमत बात है है। जी, बहुत खिदमत। तो मेरी विजन जो खुदा ने मुझे दी है कि नए टैलेंट जो बच्चे हैं टैलेंटेड, उनको प्रमोट किया जाए। और मैंने अलिशबा एक बच्ची है, उसके बाद राखिल है, फिर ये साइका एक बच्ची FC कॉलेज से। तो सिस्टर बता रही थी कि अभी आप इनके साथ भी ड्यूएट कर रहे इसने हैं। बड़ा खूबसूरत गीत लिखा है सानिया ने, और मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे यकीन नहीं आता था कि इसने लिखा है। तो उससे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं जब मैं समझूंगा कि अब इसको स्टोरी में रिकॉर्ड करना चाहिए, तो खुदा की पाकबंदी से हम वो रिकॉर्ड करेंगे। मेरा ईमान है कि वो खुदा का कलाम बाबरकत होगा। हम इंतजार करेंगे सर। जी ज़रूर, दुआ में रखें। और मेरा ईमान है कि
इसको भी खुदा बरकत देगा उस गीत के वसीला से, कलाम के वसीला से, क्योंकि ये उसकी ब्लेसिंग है। खुदा के कलाम की बात शेयर करने लगा हूँ कि सरफराजी ना मशरक से ना मगरब से, ये खुदा देता है जिसको भी दे दे, बख्श दे। अब एक चीज़ और है, जिस तरह से आपने इंट्रोड्यूस करवाया हमारे प्लेटफॉर्म से नेशनल न्यूज़ जी, जी। के सानिया जरोम को, जी जी तो एक वादा मैं आपसे फिर लूँगा, जी जी ज़रूर। जब आप अपना गीत ये रिकॉर्ड करवा लें, इसकी वीडियो तैयार हो जाए, तो आपने हमें देनी है, सबसे पहले हम चलाएंगे। प्रॉमिस। जी जरूर सर, मैं इंतजार करूंगा। जी, जरूर, और मैं आपको promise। याद भी करवाता जी रहूँ। जरूर, नहीं याद रहेगा खुदा के भरोसे। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें उस्ताद शहीन मेहदी साहब से और उनकी शागिर्द से, कि किस तरह से वो अपना यंग टैलेंट जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी में है उसको फ़रोग देते हैं और शाना बशाना उनके साथ खड़े रहते हैं। तो ये बहुत कम है, क्योंकि आप इसी माशरे में रहते हैं, हम भी इसी माशरे में रहते हैं, कि बहुत कम है कि इतना अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करना। बहुत कम है इस तरह से कि मसीकी की तालीम भी देना, फिर उनको प्रमोट करना, आगे उनके साथ चलना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत कम ये चीज़ रह चुकी है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उन्होंने अपने इन बंदों को इस खिदमत के लिए ममूर कर रखा हुआ है। तो अभी मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, एक और खूबसूरत प्रोग्राम और सच्चे परस्तार से आपकी मुलाकात बहुत जल्द करवाएंगे हम। थैंक यू।